सोचिए आप एक ऐसे जहाज पर सवार हैं जो समुद्र के बीच हजारों किलोमीटर दूर किसी देश की सीमा से गुजर रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी है, लेकिन अचानक जहाज के पास हथियारों से लैस तेज रफ्तार नौकाएं मंडराने लगे। जहाज को घेर लिया जाए, हमला होने का खतरा पैदा हो जाए और जहाज के अंदर मौजूद हर शख्स को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़े। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसी घटनाओं ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। जिस समुद्री रास्ते से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, वही रास्ता अब उन हजार नाविकों के लिए खतरे का क्षेत्र बनता जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या भारतीयों की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच मौजूद वो बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। दुनिया के तेल और LNG कारोबार के लिए ये रास्ता बेहद अहम है। इसीलिए यहाँ बढ़ने वाला कोई भी सैन्य या फिर समुद्री तनाव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार तक पहुँचता है। और इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय नाविक एक बेहद अहम लेकिन संवेदनशील भूमिका में है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के कुल नाविकों में भारतीयों की हिस्सेदारी करीब 12.2% है। यानी दुनिया के समुद्री परिवहन तंत्र में भारतीय नाविकों की बड़ी मौजूदगी है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब किसी समुद्री व्यापारिक मार्ग पर युद्ध, तनाव या हमले का खतरा बढ़ता है तो बड़ी संख्या में भारतीय नाविक सीधे उस जोखिम के दायरे में आ जाते हैं। इसी खतरे की तस्वीर सामने लाया है फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI यूनियन की ओर से जारी एक वीडियो में एक मालवाहक जहाज के आसपास कई हथियारबंद और तेज रफ्तार नौकाएं दिखाई देती हैं। बताया गया है कि ये घटना 22 अप्रैल की है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नाविकों की बड़ी संख्या वाले एक पनामा ध्वज वाले कंटेनर जहाज को कथित तौर पर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़ी नौकाओं ने घेर लिया था। वीडियो में हालात धीरे धीरे तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। जहाज के आसपास कई छोटी नौकाएं भी मौजूद हैं और चालक दल के सदस्य जहाज के भीतर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हुए भी दिख रहे हैं। FSUI का दावा है कि इस दौरान RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी दागा गया था। सबसे चिंता की बात तो ये थी कि उस समय जहाज पर 21 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हालांकि बाद में भारत के जहाज रानी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। अगर समुद्र के बीच किसी जहाज को हथियारबंद नौकाएं घेर ले तो वहां मौजूद नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्योंकि समुद्र में काम करने वाला नाविक युद्ध का हिस्सा नहीं होता। वो अपने जहाज, माल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समुद्र में होता है। लेकिन जब वही जहाज संघर्ष के क्षेत्र से होकर गुजरता है तो नाविक भी अनजाने में उस संघर्ष के जोखिम का हिस्सा बन जाता है। और ये खतरा सिर्फ एक घटना तक ही सीमित नहीं है। जून में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी के बाद से हॉर्मुज और उसके आसपास व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों में कम से कम 15 नाविकों की मौत हुई है। रिपोर्ट में मृतकों में भारतीय नाविकों के शामिल होने की बात भी सामने आई। इसके बाद भारत सरकार ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। एक भारतीय नाविक की मौत के मामले में भारत ने ईरान के सामने सबसे कड़ा विरोध जताया और उसके उप राजदूत को तलब कर अपनी चिंता भी जाहिर की। साथ ही जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और भर्ती एजेंसियों को भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नाविकों की तैनाती को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने भी संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते खतरे को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जहाजों के कप्तान को फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के समुद्री इलाकों की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही नेवल रूट से जुड़ी चेतावनियों और सुरक्षा अलर्ट की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ सुरक्षा निर्देशों का ही नहीं है। सवाल ये भी है कि जब दुनिया का व्यापार समुद्र के रास्ते चलता है, जब ऊर्जा की सप्लाई समुद्र के रास्ते से होती है और जब इस पूरी व्यवस्था को चलाने में भारतीय नाविकों की इतनी बड़ी भूमिका है, तो क्या उनकी सुरक्षा को भी वैश्विक समुद्री सुरक्षा के केंद्र में रखा जा रहा है? हॉर्मुज में बढ़ता तनाव हमें ये याद दिलाता है कि युद्ध और भू राजनीतिक टकराव का असर सिर्फ जमीन पर लड़ने वाली सेनाओं तक सीमित नहीं होता। उसकी कीमत उन लोगों को भी चुकानी पड़ सकती है जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। और भारतीय नाविकों के लिए ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि दुनिया के समुद्री व्यापार में उनकी जिम्मेदारी जितनी बड़ी है, संघर्ष वाले समुद्री इलाकों में उनके जोखिम की संभावना भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। हॉर्मुज सिर्फ तेल और गैस का रास्ता नहीं है, ये उन हजारों नाविकों की जिंदगी का रास्ता भी है जो हर दिन
समुद्र के बीच से दुनिया का कारोबार आगे बढ़ाते हैं।